हाय फ्रेंड्स, मैं काजल उपाध्याय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल S4 स्टडी। इसमें आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन comes in four basic types. We will look at different types in depth. First point, verbal communication. Second, non-verbal communication. Third, written communication. And fourth, visual communication. सबसे पहले हम बात करेंगे verbal communication क्या होता है। Verbal communication refers to form of communication which uses written or spoken words for expressing and transferring views and ideas. Verbal communication वो communication होता है जिसमें हम लिखे गए वर्ड्स और बोले गए वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस और ट्रांसफ़र करने के लिए। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट टूल होती है लैंग्वेज। सिंपली मैं बोलूँ, वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स और फैक्ट्स आइडियाज़ को बोलकर शेयर करते हैं। आगे हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की सब कैटेगरीज की। वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। फर्स्ट, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड फोर्थ, पब्लिक कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ एंड दैट मे इंक्लूड सेल्फ टॉक्स, एक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन एंड इवन रिकॉल एंड मेमोरी। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम खुद से बात करते हैं, या जो हम खुद से बात करना हमारा, या फिर किसी स्मृति को याद करना, या फिर कोई दृश्य जिसको हम याद करते हैं, कोई कल्पना जब हम करते हैं, यानी वो खुद से रिलेटेड हमारी स्वयं, एक वर्ड होता है ना स्वयं, यानी खुद से रिलेटेड जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम इमेजिन करते हैं, वो सब आता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। आगे हम बात करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। This form of communication takes place between two individuals and is this a one-on-one conversation. यह संचार का वह रूप होता है जिसमें दो व्यक्ति इंक्लूड होते हैं और एक के बाद एक वार्तालाप करते हैं और इसी प्रकार अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यानी वो कम्युनिकेशन जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं और एक के बाद एक वार्तालाप करके अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, वो कम्युनिकेशन होता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आगे हम बात करेंगे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की कि स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस only when there are more than 2 people involved. Here the number of people will be small enough to allow each participant to interact and converse with the rest. लघु संचार, यानी लघु संचार तभी संभव हो पाता है, तभी पॉसिबल हो पाता है जब इसमें मोर देन 2 पीपल्स इन्वॉल्व हों। यहाँ हर एक पार्टिसिपेंट को अपनी बात को कहने की और समझाने की परमिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, टीम मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग। आगे हम बात करेंगे पब्लिक कम्युनिकेशन की कि पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है। Public communication, this type of communication takes place when one individual address a large gathering of people. For example, election and public speech. सार्वजनिक संचार वो संचार होता है जब एक व्यक्ति एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा होता है, वो होता है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। आगे हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is a process of communication without using words or sounds. Non-verbal communication uses gesture, body language, facial expression, eye contact, clothing, tone of voice, and other cause to convey a message. Non-verbal communication में हम बिना बोले कम्युनिकेट करते हैं, बिना किसी साउंड के हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात को बताना सामने वाले को, फेस एक्सप्रेशन के थ्रू, आई कांटेक्ट, टोन ऑफ वॉइस एंड अदर किसी भी तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करना लेकिन बिना बोले, वो होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
फिर आगे बात करेंगे हम रिटन कम्युनिकेशन की, कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन इज अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज ऑफ द सेंडर इज कन्वेड विद द हेल्प ऑफ रिटन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल लेटर, पर्सनल जर्नल्स, emails, reports, articles and memos. रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार वो संचार होता है जिसमें हम अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए लेटर्स का यूज करते हैं, मेमो का यूज करते हैं, ईमेल्स का यानी पत्राचार का जिसमें हम यूज करते हैं, वो होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? This form of communication involves a visual display of information wherein message is understood or expressed with the help of visual aids. For example, photography, signs, symbols, map, color, poster, banners and designs help the viewer understand them visually. संचार के इस रूप में जानकारी का जो एक तरीका होता है वो तरीका यह होता है कि हम किसी भी चीज़ को विजुअल यानी प्रदर्शनी के थ्रू समझाएं। जैसे इसमें हमारे एडवर्टाइजमेंट शामिल होते हैं, फोटोग्राफी शामिल होती है, डिज़ाइन इंक्लूड्स होते हैं, यानी संचार का वह रूप जिसमें हम अपनी बात को सामने पिक्चराइज करके समझाते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।